मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के वार्ड नंबर 30 में आज चुनाव प्रचार के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट की जो एनसीपी लीडर है सना मलिक, वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। दरअसल आपको बता दें कि वार्ड नंबर 30 के जो उम्मीदवार है नेहा नाइक, जफर नुमानी, आबिद कलदानी, सिद्दीकी, फरहाद जावेद, ये एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से वार्ड नंबर 30 के उम्मीदवार हैं। और आज सना मलिक यहां पर पहुंची, जिसके बाद जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया और वार्ड नंबर 30 के गली मोहल्लों में उन्हें चुनाव प्रचार के लिए लेकर जाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अब 1 से 2 दिन ही बचे हुए हैं और इसलिए चुनावी प्रचार जो है कहीं ना कहीं अब तेज की जा रही है और चुनाव प्रचार करने के लिए लोग जो है चुनाव प्रचारक स्टारक को भी बुला रहे हैं। ऐसे में आज सना मलिक ने मुमरा के वार्ड नंबर 30 में चुनावी प्रचार किया और इस दौरान एमआईएम पार्टी, इसके अलावा कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र दवाट पर भी निशाना साधा है। देखिए, पहले तो हम मुमरा की जनता को बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुमरा में जितने भी विषय थे, चाहे वो प्लेग्राउंड के रहे हो, चाहे वो गली गटर के रहे हो, जो एक नगर सेवक की जिम्मेदारी और यहाँ तक एक आमदार की जिम्मेदारी भी निभानी, जो जिनका काम था वो नहीं निभाते हुए हमारे इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी थे लगातार पिछले 9 साल से ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं। इधर हमारे आबिद है, हमारी फरा है, नेहा है और जाफर भाई, ये सभी लोग पूरी ताकत से एक जो पैनल पे खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 30 के, उन्होंने मेहनत करके इधर तक पहुँचे और जिस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं वो सभी लोग पूरी ताकत से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और सिर्फ खड़े नहीं है, उनका ये पूरा इरादा है और पूरा उनका भरोसा है कि आने वाले 15 तारीख को घड़ी के चिन्ह पे लोग पूरे मुमरा वाले उतर के पूरी ताकत से घड़ी के चिन्ह पे वोट डालेंगे और उन्होंने मुझे इधर 16 तारीख को जश्न मनाने का भी न्योता दिया है। तो हम यही मानते हैं कि जिस तरीके से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बल बढ़ाते हुए आई है, उनको वो हिम्मत और ताकत देते हुए जिधर उनके इशूज़ थे, चाहे वो ग्राउंड लेवल के हो, चाहे वो कोई से भी समाज के इशू है, जिस ताकत से लड़ते हुए आए, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हो, इस सभी चीज़ों और सभी मुद्दों पे हमारे लोग लगातार काम करते हुए आए हैं। और जैसे इधर हमने देखा है लोकल चुनाव है, लोकल इश्यूज़ पे काम किया है और लोकल लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आने वाले 16 तारीख को घड़ी का हम जश्न मनाएंगे, जो जश्न होगा वो गुलाबी रखा। मैडम, जिस तरीके से एनसीपी जब 2 गुटों में विभाजित हुई, उस दौरान मुमरा में खास करके एनसीपी अजीत पवार गुट के जो नेता हैं तो उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। खास करके नया नायक की बात करें या जफर नुमानी और तमाम जो आपके कार्यकर्ता थे, उनको जिस तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ वो लगातार जुड़ते रहे और आज जिस तरीके से 75 जगह पे थाने में जो एनसीपी अपने स्वतंत्र पे लड़ रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ रही है और इसलिए वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बोलते हैं कि उनको जब आमदार की चुन के दी गई थी, जब हमारी पार्टी एक थी, तो आपको बताना चाहूँगी कि कभी उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जुड़े, वो अपने आमदार के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोड़ते गए और अगर पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ कुछ बोलते थे तो उनको चुप करा दिया जाता था। लेकिन हम देखेंगे कि नई पीढ़ी इतनी होशियार है और इतनी समझदार है और इतनी हिम्मत वाली है कि वो ऐसी सभी ताकतों से लड़ती रही है हमेशा और इस बार भी लड़ रही है। हमारी बहन नेहा, हमारे भाई जाफर, ये सभी लोग पूरी ताकत से हमेशा लड़ रहे थे और आज हम देखेंगे नजीब भाई के साथ मिल के जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है और जो लोगों के बीच में रह के उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा 15 तारीख को वोट डाल के लोग देंगे, उसका जवाब देंगे और 16 तारीख को जब हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुलाल जो है गुलाबी रंग का होगा। घड़ी के लोग चुन के आएंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे इस चुनाव का, पूरा जो उनका एक मेहनत और उनके जो काम किए और उनका जो स्ट्रगल है, उसका नतीजा जीत के तौर पे हमको नजर आता है। लोकल चुनाव है, लेकिन देखा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बीजेपी का खौफ दिखाया जा रहा है, क्योंकि एनसीपी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है महाराष्ट्र। देखिए, निश्चित तौर पे हम स्टेट और सेंट्रल लेवल पे महायुति के अलायंस में हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी चुनाव अपने खुद के दम पे लड़ रही है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने बार बार ये कहा है कि हमारा पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डेवलपमेंट के इश्यूज़ लेके हम उनके साथ आए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाए।
जब जब इतनी टिप्पणियां विचारधारा के ऊपर कर रही तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी गढ़ है उधर स्वतंत्र लड़ने का फैसला लिया और सिर्फ फैसला नहीं लिया, पूरी ताकत से लड़के आएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे हर महानगर पालिका पे बगैर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महापौर नहीं बैठेंगे। मैडम, जिस तरीके से जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने ठाणे में जो मनसे के साथ युति की है, उनके एक नेता है अविनाश जाधव, उन्होंने कहा कि अगर मुमरा में एनसीपी शरद पवार गुट अगर 25 से 30 जगह अगर जीत के आती है तो बीजेपी का मेयर जो है वो ठाणे महानगर पालिका। जिस तरीके से बीजेपी के साथ शरद पवार गुट के जो आमदार है जितेंद्र आव्हाड का जाना, उनका मुमरा में सेक्युलरिज्म की बात करना, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक वरिष्ठ नेता है जितेंद्र आव्हाड साहब, उनके ऊपर ज़्यादा टिप्पणियां नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हमने बार बार देखा है कि अगर कोई समझौता की बात आती है तो वो एक नेता है जो सबसे पहले समझौता कर बैठते हैं। और मुमरा और कौसा की जनता जो है उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। और अगर 15 साल तक लगातार 3 बार अगर कोई आमदार चुन के आता है और अगर वहाँ की स्थिति नहीं बदलती है तो हमें वो नेतृत्व पे थोड़ा डाउट करने की ज़रूरत है। लेकिन वरिष्ठ नेता है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। उसके आगे हम अगर बढ़े तो हम देखेंगे कि भाजपा ने MIM के साथ कई जगहों पे और कांग्रेस के साथ खुद कई जगहों पे गठबंधन कर लिया है। और जब लोगों का बैकलैश आने लगा तो उन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें बोल के उसको कवर अप करने की कोशिश की। लेकिन हम तो अब बार बार यही कहते हैं, हम तो पहले भी घड़ी में थे, आज भी घड़ी में, आगे भी घड़ी में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल बनाया जा रहा है पूरे महाराष्ट्र में, कोई भी पार्टी किसी के साथ भी समझौता कर सकती है और अलायंस में आ सकती है। आज तो कांग्रेस ने और भाजपा ने, MIM ने, और जो MIM को B टीम बोला जाता है, डायरेक्ट A टीम बन के उनके साथ अलायंस कर लिया। तो हम यही समझ रहे हैं कि जितने भी अलायंस से पॉसिबल है, ना भगवा है ना हिरवा है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। और जितने भी लोग इधर जुड़ रहे हैं, हम बताना चाहेंगे जब 2024 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो इसी बात को लेके हमारे इधर के उम्मीदवार नजीमुल्ला जी के ऊपर बहुत सारी टिप्पणी की गई थी। आज वही पार्टी एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो मुद्दा 2024 के विधानसभा का था, इस बार वो मुद्दा नहीं चलेगा, ये लोगों ने करके दिखाया है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के ज़्यादा नगर से जीत के आते तो कहीं ना कहीं मुमरा की जो जनता है उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है अगर उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को दिया तो। आपके माध्यम से 15 तारीख को किस तरीके से जनता ने जो है घड़ियाल के ऊपर ज़्यादा मतदान करके जो है घड़ियाल को जीता है, उसको लेकर क्या अपील करना चाहोगे? देखिए भाई, मैं तो पहले आपके माध्यम से अपने लोगों को यही अपील कर रही हूँ कि आने वाले 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमारे हित में हमारे जो घड़ी के चिन्ह पे उम्मीदवार खड़े सबको ज़्यादा से ज़्यादा मत देके जीता के लाएं। क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सेक्युलर और बीजेपी के विरुद्ध बोल रहा है वही जाके बीजेपी से पहले हाथ मिला रहा है। तो ऐसा ना हो कि तुकारी के मानुष पे बटन दबाया जाए और खिलने लगे कमल। तो घड़ी के साथ रहे, यही आप सभी आपके माध्यम से सभी से दरख्वास्त है।